हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की हिंदी आरोह भाग 2 के पहला पाठ पद्यखंड से आत्म परिचय को पढ़ने वाले हैं, जिसके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रेममय व्यक्तित्व पर स्वयं प्रकाश डाला है। अपने जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति सचेत रहे हैं। कवि ने अपने जीवन के बारे में बताया है इस कविता में। यह कविता हरिवंश राय बच्चन की निशा निमंत्रण काव्य संग्रह में संकलित है। आज हम इसकी व्याख्या को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। थोड़ी व्याख्या समझने की प्रयास करेंगे, क्योंकि जो पंक्ति इसमें सीधा सीधा कहती है उसका अर्थ इसका विपरीत है। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो बड़ा आसान लगेगा। तो चलिए देखते हैं आत्म परिचय पाठ की व्याख्या। पहला पद है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। मैं जग जीवन का भार लिया। जग जीवन मतलब सांसारिक जीवन या दुनियादारी या सांसारिक गतिविधियां। कवि कहता है कि सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा हूं, फिर भी इस जीवन से प्यार करता हूं। वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कवि बताते हैं कि मैं जीवन में क्या प्रेम लेकर फिरता हूं, प्यार लेकर फिरता हूं। ठीक है, प्री का प्रतीक है यहां। प्रीतमा यानी प्रेमिका को ही सकते, कोई भी हो सकता है, चाहे वो मित्र हो चाहे दोस्त हो, उसकी बात कर रहा है। ठीक है ना। कह रहा है कि मैं कवि को प्री का प्रतीक माना गया है। कवि किसी ने कवि को प्री का प्रतीक माना है, इसीलिए कवि कह रहा है कि सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। ठीक है, अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट हो। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। कवि बताते हैं कि मैं सांसों के तार बने हृदय रूपी वाद्य यंत्र को, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता। यहां से शुरुआत करेंगे। कवि मैं सांसों के तार लिए हृदय रूपी वाद्य यंत्र को लिए हुए हैं, जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है, झकझोर दिया है, स्पर्श कर दिया है। ठीक है, कंपित कर दिया है। कवि कहना चाहता है कि वह अपने प्रिय के प्रति प्रेम व्यक्त करे, उसे अपना स्नेह दे, प्यार दे। वह अपने जीवन में प्रेम की ललक के लिए घूम रहा है। ठीक है, इसमें पहला पद हो गया। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। इसमें अनुप्रास और पदमैत्री है, अलंकार है, श्रृंगार रस की उपयुक्त है, अभिधा शब्द शक्ति है। ठीक है, माधुर्य गुण है, भाषा सरल सहज है। इसका प्रसंग देख लेते हैं, संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांत हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित आत्म परिचय पाठ से अवतरित है या लिया गया है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांत में हरिवंश राय बच्चन ने आत्म परिचय का सजीव चित्रण किया है। ठीक है, चलिए दूसरा पद देखते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। कब कह रहा है मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। दूसरी लाइन, दोनों लाइन से शुरुआत करेंगे। कवि कहता है कि मेरा मन प्रेम की मदिरा पीकर मस्त है। स्नेह सुरा, प्रेम रूपी मदिरा, सुरा मतलब मदिरा या शराब। तो कवि कह रहा है कि प्रेम की मदिरा पीकर मस्त हूं। कवि के हृदय में प्रेम की भावना है। कवि कहता है कि ये दुनिया वाले मेरे बारे में चाहे कुछ भी कहें, ये दुनिया वाले चाहे मेरे बारे में कुछ भी कहें, मैं प्रेम का प्याला पीकर अपने में मग्न रहता हूं, अपने में डूबा रहता हूं तथा प्रेम की मस्ती में झूमता हूं, और इस संसार का मैं ध्यान कभी नहीं रखता। चाहे संसार वाले मुझे जो कुछ भी कहें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जब पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जो सामाजिक सरोकार वाले कवियों हैं उनको लोग पसंद करते हैं।
उनको ही संसार पूछता है। लेकिन मैं अपने गीतों में, मैं अपने मन का गान किया करता हूं, लेकिन मैं अपने गीतों में अपने मन के भावों को व्यक्त करता हूं और अपनी कविताओं का विषय भी मैं खुद ही हूं। इसलिए मुझे इस संसार की कोई परवाह नहीं है। ठीक है, इसका प्रसंग देख लेते हैं। इसमें अपनी मनमौजी जीवन शैली का सजीव चित्रण है, लगभग विशेष वही रहेगा। इस तीसरा पद देखते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। कितना अच्छा वर्णन है। मैं यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। दोनों लाइन को देख लेते हैं एक साथ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। कवि कहता है, मैं इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभाव रखता हूं। कभी कहना चाहता है कि वह अपने हृदय की स्नेह रूपी वाणी को अव्यक्त करना चाहता है। निर्हृदय, निज उर मतलब हृदय के स्नेह रूपी वाणी को व्यक्त करना चाहता है, अव्यक्त करना चाहता है। मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूं, निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। मैं अपने इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूं। मैं है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। मनुष्य अपनी असीम इच्छाओं और आकांक्षाओं के कारण भौतिक संसार में उलझा हुआ है, जिस वजह से उनके बीच प्रेम भाव निरंतर समाप्त होता जा रहा है। इसीलिए इस अमूल्य प्रेम भावना से शून्य होने के कारण कवि को यह संसार अपूर्ण और अप्रिय लगता है। कवि कहना चाहता है, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। मैं क्या करता हूं? अपने ही मन में उठने वाले संसार को लेकर फिरता रहता हूं, अर्थात इस दुनिया में प्रेम को ही लेकर मैं जीता हूं, प्रेम से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। अनुप्रास अलंकार है, शांत रस की अभिव्यक्ति, प्रसाद गुण है इसमें, क्योंकि आसानी से समझ में आ रहा है इसका। ठीक है, अगला देखते हैं। चौथा जो पद है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता है, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। इसका प्रसंग होगा कि बच्चन ने सुख दुख दोनों अवस्थाओं में प्रति संभाव रखने की बात कही है। इसका अर्थ देखते हैं पहली दो लाइन का। कभी अपने प्रेम को मदहोशी में मस्त है, प्रेम की मदहोशी में मस्त है। वह किसी भी सूरत में अपने प्रिय से दूर नहीं होना चाहता, इसलिए वह उसकी मधुर स्मृति की ज्वाला मन में सुलगाए हुए है। ठीक है ना, प्रेम की जो मधुर है, प्रिय के प्रेम की जो प्रेम मधुर रूपी ज्वाला है, उसको जला कर रखा हुआ है और उसी में जला करता है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता है, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता है। कभी अपने प्रिय से बहुत गहरा प्रेम करता है, कभी की प्रिय की यादों में ही आनंद मिलता है। यह संसार, कभी को जो ये संसार है, चाहे सुख हो चाहे दुख, दोनों में, चाहे प्रेम मिले या ना मिले, दोनों में समान भाव रखता है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। कभी कह रहे यह संसार सागर के समान भयंकर है, यह संसार सागर के समान भयंकर है और इसे तैरने के लिए कोई न कोई नाव जरूर चाहिए। कभी अपने प्रिय के प्रेम को नाव बनाकर भज भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। कभी प्रिय के प्रेम को नाव बनाकर उसी के सहारे इस भाव रूपी सागर को पार करना चाहता है। ठीक है ना, कहने का तात्पर्य यह है कि कवि को संसार के विषम वासनाओं से गहरा लगाव नहीं है। वह तो अपने प्रिय की मधुर यादों में मस्त होकर सुख दुख में मस्त रहता है। इसकी व्याख्या आप देख लीजिए। ठीक है, इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिए। रूपक अलंकार है, वियोग श्रृंगार है, ब्रह्म योजना का सार्थक प्रयोग है, माधुर्य गुण है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, गे मुक्तक शैली है। ठीक है, अगला पद देखते हैं।
है यौवन का उन्माद लिए फिरता, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कवि क्या कह रहा है इसमें? यौवन का वर्णन करते हुए कवि कहता है, मनोभाव को प्रकट करते हुए क्या कहता है? मेरे मन में यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, मेरे मन में जवानी का पागलपन सवार रहता है। यौवन मतलब जवानी या युवावस्था, उन्माद में मस्ती जोश पागलपन। तो कवि क्या कह रहा है कि मेरे मन में जवानी का पागलपन सवार रहता है, मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। अवसाद मतलब दुख या पीड़ा, ठीक है। मेरे मन में जो प्रिय की कुछ ऐसी यादें समाई हुई है, उसमें भी मैं अवसाद लिए उन्माद लिए रहता हूं, जोश लिया रहता हूं, ठीक है, पागलपन लिया रहता हूं, ठीक है। क्या कह रहा है? जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं दीवानों की तरह जीता हूं, मेरी दीवानगी मुझे कदम कदम पर निराशा से भर देती है, वियोग के कारण सदा कसमसाता रहता हूं। मेरे मन में प्रिय की कुछ ऐसी यादें समाई हुई हैं जिसे याद करके मेरा मन ही मन रोता रहता हूं। मन ही मन मैं क्या करता हूं? रोता रहता हूं, परंतु दुनिया के सामने दिखाने का हंसता हूं, दिखाकर हंसता हूं। कभी कह रहा है मैं मन ही मन रोता रहता हूं, जो प्रिय की याद होती है उसको लेकर मैं मन ही मन रोता रहता हूं, लेकिन दुनिया के सामने मैं यह दिखाता हूं कि हंस रहा हूं। किसी की याद लिए तो मैं फिर रहा हूं, उसी याद को लेकर मैं मन ही मन रोता रहता हूं, लेकिन सामने वाले को मैं ये दिखाता हूं कि मैं हंस रहा हूं, ठीक है। प्रस्तुत गीतांश में कवि ने अपने जीवन के अतिरिक्त द्वंद्वों और विरोधाभास मूलक सामंजस्यों का वर्णन किया है, ठीक है। इसका प्रसंग हो जाएगा, इसके व्याख्या आप देख लीजिएगा काव्य सौंदर्य। छठवां देखते हैं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा हुआ ज्ञान भुलाना। सीखा ज्ञान भुलाना, कभी क्या कह रहा है? दूसरी लाइन, पहली दूसरी लाइन का देखते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, संसार में सब लोग ने मिलकर खूब प्रयत्न किया, सबने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु सत्य जीवन सत्य को कोई जान नहीं पाया। नादान वही हाय जहां पर दाना, इस कारण जिसे भी देखो वही नादानी कर रहा है। कवि ने सांसारिकता की दौड़ में लगे लोगों को नादान कहा है, जिससे फिर मूढ़ना, जिससे संसार में वहां भी धन वैभव भोगी सम्राज्ञी मिलती है, वह वही दाना चुगने में लगा रहता है। तात्पर्य यह है कि जिसने संसारिकता के चक्कर में पड़ा वह नादान है। इस संसार में जहां धन वैभव मिलता है उसी ओर वो दाना चुगने में लगा रहता है, लेकिन सत्य को कोई नहीं जानता कि सत्य है ही क्या। अगले देखते हैं, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, नादानी में वह भूल जाता है कि वह संसार के जाल में उलझ गया है। कभी कहता है कि इतनी नादानी करने पर भी क्या मैं इस संसार को मूर्ख न समझूं, मूर्ख न कहूं? जो जानबूझकर सांसारिक लाभ और लोभ के चक्कर में उलझता जा रहा है, मैं सीख रहा हूं सीखा हुआ ज्ञान भुलाना। मैं तो इस नादानी को समझ गया हूं, इसलिए मैं सांसारिकता यानी कि दुनियादारी का पाठ सिखाने की बजाय उसे भूलने में लगा हुआ हूं। प्रश्न क्या होगा इसका? प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने जीवन के शाश्वत सत्य की खोज का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं, इसका काव्य सौंदर्य देख सकते हैं। चलिए सातवां पद देखते हैं, मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कर कितने जग रोज मिटाता। ठीक है ना? जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति जग से उस पृथ्वी को ठुकराता।
कवि कह रहा है मैं दुनियादारी से अलग भावुक कवि हूं। संसार की चाल बिल्कुल अलग है। सांसारिक लोग दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं। मैं और इस जग का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि संसारिक लोग क्या दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं तो अब एक भावुक कवि हूं, अपने आप में ही मस्त रहता हूं, इसलिए हमारा और इस संसार का कोई नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं रोज एक आदर्श समाज की कल्पना करता हूं, परंतु कल्पना को साकार न होते उसे मिटा देता हूं। अर्थात अपने भाव सागर यानी भावना रूपी सागर में ही, भावना रूपी संसार में ही संसार बनाता हूं, भावनाओं में ही संसार को बनाता हूं, और फिर वो साकार नहीं होता तो उसको मिटा देता हूं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति जग पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कभी कह रहा मन ही मन कल्पना करके नए प्रेम भरे संसार की रचना करता हूं, परंतु जब यह संसार प्रेम की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो वह उसे मिटा डालता है और निरंतर प्रेम के संसार की रचना करता है। यह संसार जिससे धन वैभव को इकट्ठा करने में लगा रहता है, उसे वह पूरी तरह से ठुकरा दे रहा। कभी कह रहा है यह संसार जिस पृथ्वी पर, जिस धरती पर धन वैभव इकट्ठा करने में लगा हुआ है, मैं ऐसे संसार को प्रतिदिन ठुकरा देता हूं। अर्थात कवि यह कहना चाहता है कवि को प्रेम भरा संसार चाहिए, धनी और प्रेम शून्य नहीं। ठीक है, देख लेते हैं इसका प्रसंग क्या होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि और बच्चन ने संसार से स्वयं के द्वंद्वात्मक संबंधों के विषय में बताया है। ठीक है, इसका व्याख्या देख सकते हैं, काव्य सौंदर्य देख सकते हैं आप। अगली पंक्ति जो है यहां पर विरोधाभास अलंकार है, उदाहरण ये आप रख सकते हैं, 2 लाइन। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। कभी कह रहा है मेरे मन में प्रेम छलकता है, मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता हूं। कवि का स्वर वेदना के कारण कोमल है, शीतल है, किंतु उसमें प्रिय को न पाने की आग भी उतनी ही प्रबल है। शीतलता और आग का यह संयोग अद्भुत बना पड़ा हुआ है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, प्रासाद मतलब महल, ठीक है, एक प्रसाद होता है, एक प्रासाद होता है। मैं उस खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। मेरा जीवन यद्यप प्रेम की निराशा के कारण खंडहर सा है, फिर भी इसमें गहरा आकर्षण है। ठीक है, प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा अपने महल तक निछावर कर देते हैं। उसी मूल्यवान प्रेम को मन में बसे हुए हैं। लोगों के मन में वही मूल्यवान प्रेम बसा हुआ है। कभी विरह की पीड़ा में व्यथित उसके हृदय में अपने प्रिय की यादें बची हुई हैं। उसके मधुर गीतों में निजी प्रेम के खोजने की वेदना सोई हुई है। अर्थात लोग दिखावटी पर ज्यादा जा रहे हैं। जो अपने अंदर प्रेम है, जो प्रिय के मिलन की प्रेम है, उस प्रेम को नहीं देख रहे हैं। वर्तमान समय में भी यही हो रहा। प्रेम धन संपदा पर टिका हुआ है। वास्तव में प्रेम क्या है वो कोई जानता नहीं है, उसको जानने के प्रयत्न भी नहीं कर रहे हैं लोग। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। प्रसंग क्या है, प्रस्तुत पद में कवि ने अपनी स्वभावगत विशेषताओं का सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिए, काव्य विशेष। ठीक है ना, विरोधाभास अलंकार है, रोदन में राग, शीतल बाड़ी में आग, भूपों में प्रसाद निछावर। ये श्रृंगार रस की वियोगात्मक तक उन्मुक्त अभिव्यक्त हुई है, माधुर गुण है, लक्षण शब्द शक्ति है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पद 9वां। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कितना अच्छा वर्णन है, कितनी अच्छी पंक्ति है ये। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। कभी कहता है जिसे तुम मेरे गाने कहते हो वह वास्तव में मेरे हृदय का रोदन है। रोदन मतलब रोना है, विलाप करना है। यह रोदन प्रेम की निराशा के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ है। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से शब्दों में फूट पड़ता हूं तो तुम उसे
नए छंद की संज्ञा देते हो, अर्थात उसको कविता की संज्ञा दे देते हो। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नए दीवाना। कवि स्वयं को कभी नहीं दीवाना कहलाना पसंद करता है। ये प्रश्न भी है, कवि स्वयं को दीवाना क्यों कहता है? कवि अपनी वास्तविकता को जानता है, उसकी कविताओं के मूल में उसकी दीवानगी है। कवि अपनी कविता के बारे में कहता है कि उसमें उसकी निजी प्रेम पीड़ा है, स्वयं की प्रेम पीड़ा है। ठीक है, वेदना और दीवानगी प्रकट हुई है। दुनिया मुझे कवि के रूप में व्यर्थ ही सम्मान देती है, पर वास्तव में मैं तो कवि नहीं अपितु प्रेम दीवाना हूं। इसलिए मुझे यह संसार कवि क्यों कहता है? मुझे ये कवि कहना ही नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि मैं अपने प्रेम का दीवाना हूं, अपने हृदय के मन में उठने वाले प्रेम का वर्णन करने वाला हूं, उसी में डूबा हूं। ठीक है ना, इसका व्याख्या देख लीजिएगा। प्रस्तुत प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने हृदय की पीड़ा की अभिव्यक्त का मर्म चित्रण किया है। ठीक है, लास्ट पद है, देख लेते हैं। मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। कितना अच्छा वर्णन है। कभी क्या कह रहा है? मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूं। कभी अपने प्रेम की दीवानी और मस्ती में इतना चूर है, कभी कहता है प्रेम की दीवानों की तरह जीवन व्यतीत करता हूं। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। मेरे जीवन के एकमात्र ध्येय है कि प्रिय के प्रेम को पाना, प्रेम और यौवन का गीत गाता हूं। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसको सुनकर जग झूम चुके लहलहाए। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है, ये दोनों लाइन के लास्ट के, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। कभी कह रहा है कि मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिनको सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं, आनंद में लहराने लगते हैं। मैं ऐसा ही संदेश, ऐसा ही गीत गाता हूं। मैं सबको इसी प्रेम की मस्ती में झूमने, झोंकने और लहराने का संदेश दिया करता हूं। मैं अपने गीतों के माध्यम से दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेम मस्ती का संदेश लिए इधर उधर फिरता रहता हूं। कभी कह रहा है कि मैं झूठे अहंकार को छोड़कर प्रेम की सत्ता के समझ नत हो जाता हूं। मेरे गीतों की मस्ती में लहराने लगते हैं लोग बाग। इसलिए मुझे कभी नहीं कहना चाहिए, मुझे प्रेम का दीवाना कहना चाहिए। प्रसंग इसका होगा, प्रस्तुत गीतांश में कवि हरिवंश राय बच्चन ने संसार को प्रेम और मस्ती का सारगर्भित संदेश दिया है। ये रहा आत्म परिचय कविता। इसकी आप काव्य सौंदर्य देख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।